हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो हम इस सेशन में आज डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट क्या होता है, पहले रेजिस्टेंस क्या होता है, और सपोर्ट जब ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस क्यों बन जाता है, रीज़न, इसके पीछे का रीज़न क्या है, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट क्यों बन जाता है, इसके पीछे का रीज़न हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो अब हम देखते हैं कि इस चार्ट में ये अभी इसी वीक का चार्ट है। इस वीक में सपोर्ट क्या बन रहा है, ये रेजिस्टेंस बन रहा था। ओके, ये रेजिस्टेंस बन रहा था इस चार्ट में। तो इस चार्ट में क्या दिख रहा है, ये देखो। जब भी मैं बोलता हूँ मार्केट अगर टाइम स्पेंड करने लगा, इसका मतलब कि मार्केट, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी अब जाने की। समझे ट्रेडर? तो यहाँ पर इन्होंने इसने मार्केट ने प्रोबेबिलिटी हाई कैसे, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि पहले इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। यहाँ से जब इसने इतनी ये रेजिस्टेंस लिया तो जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उन्होंने यहाँ के पुट सेल कर दिए, यहाँ के पुट सेल कर दिए। तो जब तक ये नीचे इसके होल्ड करता रहा, वो लोग डीके का एडवांटेज लेते रहे। लेकिन जब ये ज़्यादा क्लोज आ जाता है एक टाइम के बाद, तो जब ये ऊपर क्रॉस करता है तो उन्हें अपनी पोजीशन कट करनी पड़ती है, और उनकी पोजीशन जो होती है काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में होती है। तो जब भी उनका एसएल ट्रिक, जब भी वो अपने पोजीशन कट करते हैं तो ऐसे बड़ी बड़ी सी कैंडल बनती है। तो ये सपोर्ट को फिर ब्रेक करती है, बड़ी बड़ी कैंडल। और जब ये ब्रेक करती है तो वो न्यू और फ्रेश पोजीशन बनाते हैं। फिर वो यहाँ इसके ऊपर कॉल बाय करने की जगह इस लेवल के पुट शॉर्ट कर देते हैं। इसका मतलब उनका व्यू अब हो गया है बुलिश। जब फ्रेश पोजीशन बनती है, तो फ्रेश पोजीशन बनती है तो इसलिए फिर मार्केट ऊपर जाता है, और फिर इसलिए मार्केट जब नीचे आता है तो मार्केट सबसे पहले इस पे सपोर्ट लेता है। डायरेक्टली ब्रेक कभी नहीं करता ट्रेडर्स। वो अब उन्होंने अपनी फ्रेश पोजीशन जो बनाई है बाइंग की, बुलिश व्यू जो उन्होंने रखा है, अब वो उसे पहले डिफेंड करते हैं, एक बार दो बार। लेकिन जब भी यहाँ पर कंसोलिडेशन करके या फिर जब ब्रेक करता है तो वो एट लास्ट अपनी पोजीशन को जब डिफेंड नहीं कर पाते तो यहाँ से एक शार्प सेलिंग होती है। तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हाँ, तो ट्रेडर्स मेरे ख्याल से आपको सब समझ आ गया, क्योंकि जैसे ये रेजिस्टेंस था पहले, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली तो ये रेजिस्टेंस बन गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सेलर ने अपनी पोजीशन बना ली, और जब एक टाइम के बाद वो अपनी पोजीशन, जब उनके एसएल ट्रिगर होते हैं तो ये रेजिस्टेंस हो जाता है ब्रेक, और फिर ऑप्शन सेलर अपनी न्यू पोजीशन बनाते हैं, इसीलिए ये रेजिस्टेंस बन जाता है सपोर्ट, क्योंकि वो न्यू फ्रेश पोजीशन बन जाती है, उनकी बिल्डअप हो जाती है। इसलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस बनता है। हाँ, तो ट्रेडर्स इसके लिए अब सपोर्ट ब्रेक होता है, वो रेजिस्टेंस कैसे बन जाता है, इसके लिए हमें बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। और इसमें क्योंकि डाउन ट्रेंड उसी में ही मुझे मिल रहा था, तो मैं इसका एग्जांपल आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका एग्जांपल देता हूँ। ये डे टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का। ये देखो, यहाँ पर ये सपोर्ट है। अब सपोर्ट क्यों है, ये देखो इतनी अच्छी अच्छी हेल्दी कैंडल बनी, ये शो कर रहा है कि यहाँ पर एक बाइंग पोजीशन बनाई गई है काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। इतनी बड़ी बड़ी हेल्दी कैंडल। ये गैप डाउन, उस दिन मार्केट गैप डाउन हुआ था, लेकिन मार्केट ने गैप डाउन होने के बाद भी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी थी। तो आप देखते हैं कि ये देखो सपोर्ट इसने यहाँ ब्रेक किया, ये सपोर्ट ले रहा था। ये पहली बार में हमेशा, जैसे मैं बोलता हूँ, ये सपोर्ट लिया, पहली बार में आता है तो हमेशा ये इसे ब्रेक नहीं करते। देखो यहाँ पर अगेंस्ट इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, फर्स्ट टाइम में कभी ब्रेक नहीं करता। फिर दूसरी बार में एक हॉल्ट किया इसने 4 दिन, या फिर इसने यहाँ पर इस सपोर्ट को कर दिया ब्रेक। अब ये रेजिस्टेंस कैसे बन गया, देखो सेम वही सिनेरियो है ट्रेडर्स। जब तक ये सपोर्ट था तो ऑप्शन सेलर की पोजीशन बनी थी। जब ऑप्शन सेलर, जब ये एरिया क्रॉस करता है और ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन कट करते हैं, एक ह्यूज मोमेंटम आता है, और फिर ऑप्शन सेलर यहाँ से बेयरिश हो जाते हैं। तो ये जब भी ऊपर आता है, ये देखो अगले दिन खुला। अभी इस एरिया को क्रॉस करना इसके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि इतनी ह्यूज बड़ी कैंडल बनी है 1000 पॉइंट की। मेरे को याद है, मैं मार्केट को ट्रेड कर रहा था उस समय, देख रहा था। तो और फिर मार्केट, उन्होंने बियरिश पोजीशन बनाई, तो वो अपनी पोजीशन को अब डिफेंड करेंगे बियरिश के लिए। तो वो मार्केट जाता है नीचे, फिर दोबारा ये आता है और ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है इस लेवल पे। फर्स्ट टाइम में कभी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता ट्रेडर्स, ना ही सपोर्ट ब्रेक होता है। ये देखो फर्स्ट टाइम में फिर इसने नीचे लिया,
एटलीस्ट 1000 पॉइंट का पुल बैक। फिर इसने इसे ऊपर आया, फिर इसने ब्रेक किया सेकेंड टाइम में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। अगले दिन देखो नेक्स्ट कैंडल कितनी ह्यूज खुली है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का फंडा ट्रेडर्स, सिंपल लैंग्वेज में आपको इतना ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब हमें इस पे ट्रेड कैसे लेना है अब। हाँ, तो ट्रेडर्स मैं अभी रिसेंटली एग्जांपल लेता हूँ आपका कि जैसे ये इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया था तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए था। वैसे तो इसका सपोर्ट यहाँ पर भी था, बट मैं आपको बताता हूँ मार्केट कैसे चलता है। आपको ये कोई बातें नहीं बताएगा ट्रेडर्स, मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट चलता है कैसे। तो अभी हम जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ओके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाते हैं। जब भी वैसे तो लॉजिकली ये भी एक सपोर्ट था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर कोई भी 15 मिनट की कोई कैंडल नहीं दिखाई, तो हम इसे सपोर्ट नहीं मानेंगे। लेकिन हमें ये सपोर्ट, जैसे सपोज मानो, देखो हमें ट्रेड कैसे करना है, हमने ये मान रखा है ये सपोर्ट है, फर्स्ट सपोर्ट है ये। मार्केट ने ये फर्स्ट सपोर्ट को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया 15 मिनट। अब सेकंड सपोर्ट था ये वाला, तो मार्केट ने जब ये सेकंड सपोर्ट पे आया 15 मिनट, एक ग्रीन मिनट की कैंडल में, आपको इस पे बाय नहीं करना है। लेकिन मार्केट फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड करने लगा। मार्केट ने 2 घंटे टाइम स्पेंड किया। तो आपको ये श्योर हो जाना चाहिए, अगर मार्केट सुबह से गिर रहा है तो मैं पुट का ट्रेड नहीं लूंगा सेकंड हाफ में। आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए, पुट का ट्रेड में किसी भी हालत में नहीं लूंगा। चाहे बाइंग का एक ट्राई कर लो। अब बाइंग का हमें कैसे ट्राई करना है। हेलो ट्रेडर्स, तो मैं आपको ये जो आपको सेटअप टाइप को बता रहा हूँ, ये आपको सिर्फ सेकंड हाफ में ट्राई करना है, मॉर्निंग में ट्राई नहीं करना। ये देखो, आपको ऐसी एक ट्रेंड लाइन बनानी है। जैसे मार्केट ने 2 घंटा स्पेंड कर लिया, मार्केट को जाने दो, मार्केट आपके हाथ से कहीं नहीं जाने वाले ट्रेडर्स, आपको वो अपॉर्चुनिटी देगा। जैसे सपोज मान लो ये ऊपर जा रहा है और आपको लग रहा है कि आपका ट्रेड मिस हो रहा है और आप यहाँ पर एंट्री बना लोगे, तो ट्रेडर ऐसी गलती मत करना। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसी के अकॉर्डिंगली आप फॉलो करना। जैसे मार्केट ने यहाँ 2 घंटे टाइम स्पेंड कर लिया, तो आपको वेट करना है कि मार्केट कब नीचे ब्रेक डाउन देगा, कि मार्केट कब लोगों को ट्रैप करेगा। बिना ट्रैप करे मार्केट मूव नहीं करता ट्रेडर्स। मार्केट पहले मार्केट ट्रेडर्स को ट्रैप करेगा और फिर मूव करेगा। ये देखो, मार्केट ने इधर ब्रेक डाउन दिया, फिर आपको इसी लेवल और इसी लेवल के आसपास थोड़ा सा नीचे गया और वहीं से स्ट्रॉन्ग बाउंस लिए। अब हम जाते हैं इसे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या दिखा रहा है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये देखो ट्रेडर्स, ये बन रही ना पिन बार, लेकिन ये आपको किस एरिया पे देखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने यहाँ से बाउंस लिया था, यहाँ मार्केट ने टाइम स्पेंड करके यहाँ इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया। हाँ, तो ट्रेडर्स सेकंड हाफ में आपको ऐसे ट्रेड करना है कि आपने एक ये ट्रेंड लाइन बनाई और ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, लेकिन आपको इस टाइम एंट्री नहीं बनानी। आपको ये एरिया डिफाइन करके रखना है, मुझे किसी भी हालत में इस एरिया के आसपास ट्रेड लेना है और यहाँ पर कोई भी बुलिश साइन देखनी है। जैसे मैंने आपको ये बुलिश साइन दिखाया था, एक पिन बार, तो बस ऐसी पॉइंट पे आपको एक एंट्री बन सकती थी जिसका एसएल आपको यहाँ पर रखना चाहिए था। तो ये है। अब अगर देखो, आप देखोगे काफ़ी यूट्यूब चैनलों पे दिखा रहे कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, और हमें पुट की एंट्री लेनी चाहिए। ट्रेडर्स, अगर ऐसे मार्केट चलता ना तो हर कोई पैसा बनाता। यहाँ पर पैसा बनाने का रेशियो आपको पता है, 100 में से 10 लोग पैसा बनाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बनाते हैं। और इसके पीछे का रीज़न ही यही है, क्योंकि 90 लोग पैसा गंवाते हैं, तो जो 90 लोगों का पैसा है वो सिर्फ 10 लोगों पे जाता है, इसलिए यहाँ पर इतना बड़ा पैसा बनाया जाता है। सो थैंक यू ट्रेडर्स। अब आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू। मैं आपसे इससे रिलेटेड वीडियो और लाऊंगा। आप मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियोस भी देख सकते हो, उसमें मैं हर कैंडल को एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट क्या कर रहा है और क्या दिखा रहा है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।